नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भारतीय फार्मर में। तो आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ उस वीडियो में मैंने बताया कि जो मिर्ची में वायरस आया है उसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट, और यह ट्रीटमेंट पहले हमने यूज़ कर लिया है, उसके बाद आपके लिए लाया हूँ और बहुत अच्छा इसका असर हुआ है। मतलब मिर्ची ठीक काफ़ी हद तक ठीक हुई है। तो वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि मैंने सारी दवाइयों के बारे में बताया है और आगे जाके वो आपको मैं बताऊँगा। और जिन किसान भाई की पूरी मिर्ची ख़त्म हो चुकी है उसके लिए भी मैं कुछ दो ऐसी फसल लाया हूँ जो उस जगह पर अपन बुआई कर सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन और पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि जो मिर्ची में वायरस आता है वो वायरस दिखता कैसा है, उसकी पहचान कैसे करते हैं। ये तो सभी को मालूम हो गया होगा पहचान कैसे करते हैं। जो हमारे पत्ते हैं वो पत्ते मुड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, और पत्ते पीले पड़ जाते हैं। और किस वजह से वायरस आता है, तो चलिए किस वजह से वायरस आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो उसके 3 कारण होते हैं। पहला हो जाएगा हमारे यहाँ पर थ्रिप्स, सेकेंड हो जाएगा मच्छर, और तीसरा हो जाएगा हमारा मकड़ी। तो जो मोस्टली जो ज़्यादातर आता है वो आता है हमारे यहाँ पे सफ़ेद मच्छर की वजह से। और सफ़ेद मच्छर, और इस बार भी यही हुआ, बहुत सारे किसान भाई समझे कि वायरस आ गया, सफ़ेद मच्छर से आया, सफ़ेद मच्छर से आया, और सफ़ेद मच्छर के चक्कर में रहे और मिर्ची में मकड़ी की वजह से वायरस आ गया। बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है जहाँ पर मिर्ची में मकड़ी की वजह से वायरस आ चुका है और थ्रिप्स की वजह से भी वायरस आया है। तो आपको बता दूँ कि ये 3 होते हैं इसके रीज़न वायरस आने के। कौन कौन से हो गए हमारे? थ्रिप्स, माइट और मच्छर। ठीक है, तो सफ़ेद मच्छर हो गए, हरे मच्छर हो गए, ये इनकी वजह से वायरस आता है। वायरस तो आ जाएगा लेकिन इन तीनों का काम होता है, क्या काम होता है? जो वायरस है उसको ट्रांसमिट करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो हमें ट्रीटमेंट, आप समझ गए होंगे कि हमें मिर्ची को सही करने के लिए ट्रीटमेंट किस चीज़ का करना है? मच्छर, मकड़ी और थ्रिप्स का। तो चलिए मैं आपको दवाई के बारे में बता देता हूँ। तो किसान भाई, हमने जो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट यूज़ किया था वो क्या था? डेलीगेट और इकोनिम। इसका यूज़ किया जाता है जो थ्रिप्स होती है उसको और जो मकड़ी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये हमने थोड़ा लेट यूज़ किया, मतलब कि वायरस आ गया था, हमें ऐसा लगा कि सफ़ेद मच्छर की वजह से वायरस आया था, जबकि इसका उल्टा हुआ, थ्रिप्स और मकड़ी की वजह से वायरस आया था। तो हमने सबसे पहले छिड़काव करवाया डेलीगेट का और इकोनिम के एक कॉम्बिनेशन का। उसके बाद हमें कहीं पर इलिया भी दिखी थी, तो फिर हमने जो हमारी फसल है उसके अंदर हमने कोरोजन का छिड़काव करवाया, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी है। कोरोजन के छिड़काव करने के बाद उसके अंदर हमने कुछ टॉनिक भी मिलाए और पाउडर भी मिक्स कर दिया ताकि फंगीसाइड से भी बच सके, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी। तो एक जो पाउडर आता है ऑर्गेनिक, कोई सा भी फंगीसाइड आप ले लीजिए। हमने मोस्टली ये वाला प्रेफर किया था जो आपको दिख रहा है स्किन पर। तो हमने फंगीसाइड का छिड़काव करवाया। ये सब छिड़काव करवाने के 1 दिन रुकने के तुरंत बाद हमने टाइची करके जो दवाई थी, जो जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है, जो वायरस, मच्छर और मकड़ी, मतलब कि जो थ्रिप्स, मच्छर और मकड़ी तीनों के लिए असर करती है, इसका नाम टाइची है, इसका छिड़काव करवाया था। और उसके बाद आप देख सकते हो जो फसल हुई है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब कि जो फसल है उसमें नए कुपर निकल रहे हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी ठीक हो गई है, पर जो वायरस वाले पौधे थे उसमें से भी अब नए पत्ते निकलना चालू हो गए हैं। और अब आगे वो कैसे ग्रो करते हैं उसकी वीडियो में आपको एक बार फिर से लाऊंगा, लेकिन आप अभी देख सकते हो ये पत्ते बिल्कुल क्लीन है, कोई वायरस इन पे नहीं दिख रहा है। तो मैंने ये छिड़काव करवाया था, उसके 6 या 7 दिन हो चुके हैं। उसके बाद मैं वापस डबल से मकड़ी की दवाई और फंगीसाइड और एक टॉनिक ये सब रिपीट करने वाला हूँ, ताकि मेरे पौधे जो हैं इस टाइप के पत्ते थे और अब आप देख सकते हो कि अच्छे पत्ते हो चुके हैं, ताकि जो इनका प्रभाव हुआ था ये वापस से न हो और रिपीट न हो। अभी ठीक हो रहे हैं तो हमारा फ़ायदा ही है, क्योंकि जितने भी पौधे बचे हैं उससे हम। और एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ऐसे पौधे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे हैं इतनी दवाई करने के बाद, कुछ पौधे ठीक हुए या बहुत ज़्यादा ठीक हुए, थोड़े बहुत नहीं हुए या पूरे बर्बाद हो गए हैं, उनको अपने खेत से निकाल कर फेंक दे, ताकि फिर से जो वायरस है वो फैले नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और घास तो हमारे जो होते हैं, जो पौधे की जो धार है जहाँ पर घास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से एक मुख्य कारण है कि जो हमारा जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है घास की वजह से। क्योंकि उन पर मच्छर बनते हैं, इसलिए घास तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए अब उन किसान भाई की बात करते हैं
जिनकी मिर्ची जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो अब क्या करें, उस खाली जगह में क्या करें? जैसे ही अपना खेत सूखे जल्दी से सारा सामान वहाँ से निकलवा कर फेंकवा दे और आप तैयार हो जाइए ऐसी 2 फसलों के बारे में जानने के लिए जो हमें बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली है या हमारा फ़ायदा करने वाली है। तो चलिए जानते हैं उन फसलों के बारे में। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जैसे ही हमारी जो फसल बर्बाद हो गई है तो हम जैसे ही हमारा खेत सूखे जो सारे जो मिर्ची के बिल्कुल जो भी वेस्ट मटेरियल है सबको अपने खेत से बाहर निकल कर फेंक दे और जुताई करने में लग जाए। गहरी जुताई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो दोनों फसल है ये गहरी जुताई के कारण ही फेमस है और इसी वजह से इनमें क्या होगा, उत्पादन अच्छा होगा। तो चलिए जानते हैं हम फर्स्ट ऐसी फसल का, यानी कि पहली हमारी ऐसी फसल का जिससे हम उत्पादन अच्छा ले सकते हैं, जिसके बारे में सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार अवगत करवा देता हूँ। तो जो हमारी पहली फसल है वो है लहसुन। लहसुन के बहुत सारी वैरायटी है। अभी जो नई वैरायटी आई है यमुना सफ़ेद, ये स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा देखा गया है। 150 से 160 प्रति हेक्टेयर क्विंटल की बात हो रही है यहाँ पर। बहुत अच्छा इसका उत्पादन देखा गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यमुना सफ़ेद हो गई, ऊटी हो गई, इनका उत्पादन बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत ही अच्छा उत्पादन इनका आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसका जो ये फसल ये जल्दी की फसल में भी अगर हम लगाएंगे, अगर हम जो लहसुन है उसको जल्दी लगाएंगे तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि जो मार्केट जो हमें देखने को मिलेगा, अगर आज की तारीख में हम लगाते हैं तो जो मार्केट हमें मिलेगा वो बहुत ही तेज़ी वाला मार्केट मिलेगा। जल्दी से इसे निकालेंगे, जल्दी से बेच देंगे, सारा पैसा कवर हो जाएगा हमारा। तो इसमें दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, पर अभी तो रासायनिक उर्वरक बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं, मिट्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हमारी मिर्ची वाली जगह है उसको अच्छे से जोत ले, गहरी जुताई कर ले और हम इसको लगा दें। तो बहुत सारे ऐसे तरीके भी होते हैं जिससे लहसुन का उत्पादन बहुत व्यवस्थित होता है। एक तो हम सीड्रिल से बो देते हैं या फिर मजदूर करके। तो जो सेकेंड वाला हमारा जो तरीका है वह तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो तरीका है, हाथ से लगाई गई लहसुन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लागत कम आती है। लागत इसलिए कम आती है क्योंकि बीज अभी बहुत ही महंगा है, तो बीज कम लगता है। और कभी भी लहसुन को अगर आप लगाए उसको ट्रीट करके मतलब कि उसको घर पर ही उपचारित करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिससे बहुत सारे केमिकल आते हैं जिससे आप उसको उपचारित कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे ही ना लगाए। फंगीसाइड से बचने के लिए जरूर लगाए क्योंकि अभी भी पानी आ सकता है, इसलिए फंगीसाइड का आप ध्यान रखें। उसे घर पर उपचारित करने के बाद ये लगाएं और हाथ से लगाना ज़्यादा प्रेफर करें, आपको बहुत ही अच्छी फसल देखने को मिलेगी। तो ये तो कि हमारी पहली फसल। अब बढ़ते हैं दूसरी फसल की तरफ। अब अगर जो हमारी दूसरी फसल है वो है यहाँ पे गोभी की फसल, यानी कि पत्ता गोभी प्रेफर इसलिए मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी होती है, सड़ती नहीं है जल्दी, इसलिए पत्ता गोभी बेस्ट फसल हो सकती है आपके लिए। इसके लिए 3 से 4 बार जुताई की ज़रूरत पड़ेगी आपको, गहरी जुताई, क्योंकि उससे ही जो आपका जो फल बनेगा वो बहुत बेहतरीन बनने वाला है। और अगर आपको बता दूं कि इसकी जो पौधा बनता है, मतलब जो रोप रेडी होता है, वो होता है 20 से 40 दिन अपने को रोप बनाने में लगते हैं। और इसकी फसल हम देखें तो लगभग 3 महीने में जो हमारा फल है वो बाहर निकल जाता है। और इसकी जो कटाई की बात अगर मैं करूँ तो मशीन से भी कट सकती है और इसकी कटाई हाथ से भी काट सकते हैं। हाथ से तो काट सकते हैं लेकिन मशीन भी अब आ चुकी है जिससे आप काट सकते हो, लागत कम हो जाएगी, मजदूर की ज़रूरत जहाँ पर नहीं है। और एक बात, कभी भी अगर आप ये लगाएं, गोभी लगाएं तो ड्रिप पर लगाएं। ड्रिप पर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फफूंद से बची रहेंगी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो दवाई है, जो खाद है, जो उर्वरक है, उसको हम ड्रिप की मदद से दे सकेंगे और इसका उत्पादन बहुत अधिक होने वाला है। अगर भाव ठीक रहा तो भी आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं क्योंकि इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, 100 कुंटल के ऊपर होता है, 120 कुंटल तक आप ले सकते हो 1 बीघा से इसका उत्पादन। तो बहुत अच्छा इसका उत्पादन होने वाला है। तो आपको ये 2 फसलें अगर आपको सही लगे कि मिर्ची हमारी बर्बाद हो गई है तो अपन इन 2 फसलों का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।